बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, एक सबसे पहले तो वो खबर ले लें जो मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उनके वकला ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब को अगर आज बेल मिल जाती है, और ये कोई मसला नहीं है, उन्होंने ये दावा किया था कि अगर ये बेल मिल जाती है तो फिर इमरान खान साहब को कोई रोक नहीं सकता, वो आज रिहा हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जिसका खदशा था, जो मैंने आपसे कहा था कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, एस्टेब्लिशमेंट को या इमरान खान के दुश्मनों को कुछ भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डोगर साहब किसी भी लेवल तक जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट को सर्व करने के लिए, ऐसा अब दिखाई देता है। हुआ ये कि जब इमरान खान साहब के केस की समाअत हुई, सबसे पहले तो ये है कि बाहर कर्फ्यू लगा दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसा लगता है कि मार्शल लॉ लग गया, और बाहर इजाफी नफरी पुलिस की तैनात, खारदार तारे और बड़ा बंदोबस्त किया गया। सहाफियों को और वकला को भी अंदर जाने से रोका जा रहा था। बहरहाल कुछ सहाफी जो अंदर गए, उनमें समी इब्राहिम साहब थे और दीगर कुछ और सहाफी थे। वो वहां पे अपना वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे थे। जब वो अंदर अपनी खबरें देने में मसरूफ थे तो अमला आ गया और सिक्योरिटी वालों ने आकर उन्हें कहा कि जनाब, आप यहां पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। अब ये अदालत के बाहर वाला एरिया है, अहाते के तो अंदर है, सिक्योरिटी से अंदर है, लेकिन ये अदालत का वो एरिया है जहां पे नॉर्मली रिपोर्टर्स खड़े होकर अक्सर बातचीत करते हैं, और ये एक रूटीन है। वहां पे उन्हें कह दिया गया, जी आप यहां पे काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, क्यों नहीं कर सकते जी? एसपी साहब का हुक्म है। उन्होंने कहा, जी एसपी साहब तो नहीं, यहां पे तो अदालत है, तो यहां तो जज साहब का हुक्म होगा। जी जज साहब ने कह दिया यहां कोई काम नहीं कर सकता। तो एक अजीब मार्शल लॉ लगा दिया गया। इसी हाई कोर्ट से इमरान खान साहब जो साबिक वजीर आजम है, उन्हें इसी अहाता अदालत से जबरी तौर पर अगवा किया जा सकता है। रेंजर्स वाले आके वो ये कर सकते हैं, लेकिन मीडिया यहां पे कवरेज नहीं कर सकता। ये मार्शल लॉ है और कुछ नहीं है। हुआ ये, जब समाज शुरू हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीदें थी, तो तहरीक इंसाफ को लगता था कोई बात आज बन जाएगी, लेकिन पता चला कि जी प्रोसिक्यूटर अब बीमार है। और प्रोसिक्यूटर जो बीमार है ना, उसने कोई मेडिकल रिपोर्ट भेजी ना कोई और चीज भेजी, बस अचानक बता दिया जी प्रोसिक्यूटर बीमार है और वो नहीं आ सकता। नॉर्मली ये होता है कि बीमार हो तो जज एक आधे दिन की, 2 दिन की तारीख दे देता है कि ठीक है भाई कल आके पेश हो जाए, नहीं तो अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेकर आए, नहीं तो फिर आप उनकी जगह किसी और को बोले वो पेश हो जाए। सरकारी है ना, तो सरकार का काम नहीं रुकता होता है। एक प्रोसिक्यूटर बीमार है, दूसरा आ जाता है। लेकिन पता चला जनाब के प्रोसिक्यूटर बीमार है, और उसके बाद इस बीमारी की बुनियाद पे जज साहब ने कहा, जी आज तो समाअत नहीं हो सकती। तो हम आपस में मशवरा करते हैं, मशवरा करके 5 मिनट में आपको बताते हैं अब करना क्या, अगली तारीख कौन सी है। तो वहां जो रिपोर्टर मौजूद थे, बाकी सबको लगा कि 1-2 दिन की तारीख दे देंगे जज साहब, बहुत ही कोई गेम डाल दी तो 3-4 दिन की, 5 दिन की दे देंगे। लेकिन जस्टिस डोगर साहब अंदर गए और चेंबर में जाने के बाद जब तारीख दी तो मशवरा करके उन्होंने बताया 16 अक्टूबर, आज क्या है 25 सितंबर। पहले ही ये केस 8-9 महीने के बाद लगा है। 8-9 माह के बाद लगने वाले केस को एक मरतबा फिर एक लंबी तारीख दे दी गई 3 हफ्तों की। ये है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंसाफ की सूरत हाल। अगर कोई रिटायर्ड जर्नैल आ जाए ना, तो 24 घंटों में ऑन डिमांड, यानी मनपसंद फैसला इंसाफ की सूरत में यह अदालत मुहैया कर देती है। अदलिया ऐसा लगता है कि दुकान की तरह काम कर रही है, जहां पे मुनाफा देखा जाता है, जहां नफा और नुकसान देखा जाता है कि जनाब जिस चीज में नफा है वो कर दो, जिसमें नुकसान होता है वो ना करो। और एस्टेब्लिशमेंट की गुलामी के साथ जजेस ऐसा लगता है काम कर रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती है ये बात करना, लेकिन ये बात हो रही है। तो मैं आपको बता रहा हूं, इमरान खान साहब के ऊपर देखिए ना, एक और मामला भी है। ये सिर्फ एक केस नहीं है। जो तोशाखाना में इमरान खान साहब की बरीयत की दरखास्तें हैं, वो अब मुकर्रर की गई 7 अक्टूबर तक के लिए, यानी बरीयत की दरखास्तें 7 अक्टूबर तक के लिए मुकर्रर कर दी गई। वो इमरान खान साहब ने और उनकी वाइफ ने पहले किया हुआ था कि ये केस रोके, इसमें तो बरीयत बनती है, लेकिन वो 7 अक्टूबर, यानी अब हमें जो एक टाइमलाइन मिल रही है वो ये बता रही है कि 7 अक्टूबर से पहले पहले इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा सुना दी जाएगी तोशाखाना 2 में। उसके बाद 7 अक्टूबर वाला मामला भी इधर उधर हो जाएगा, और अगला केस कौन सा आ जाएगा? वो आ जाएगा अलकादर वाला, जो लग जाएगा इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में, और फिर उसके अंदर इमरान खान साहब को बेल दे दी जाएगी। लिहाजा इमरान खान साहब को अंदर रखने का पूरा बंदोबस्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया हुआ है। इमरान खान साहब की जो वीडियो लिंक पे समाअत होती है ना, उस हवाले से भी एक डेवलपमेंट है मेरे पास। अब ये देखें आपके हालात कहां पहुंच गए हैं, और ये कह कौन रहा है? ये सलमान अकरम राजा साहब बता रहे हैं कि जनाब हमारे साथ हो क्या रहा है। वीडियो लिंक पे इमरान खान साहब की जो समाअत हो रही थी, उसके खिलाफ एक दरखास्त दायर कर दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के वकला ने। अब वो समाअत होनी थी। अब जी समाअत के लिए वो कहते हैं जी हम वहां पे पहुंचे, और लतीफ खोसा साहब ने और सलमान अकरम राजा साहब ने
इन्होंने सीनियर जज से मुलाकात की कि जनाब हमारी समाअत क्यों नहीं हो रही, तो एडिशनल रजिस्ट्रार को बुलाया गया, उसने आकर बताया कि जनाब फाइल गुम हो गई। और जज साहब ने कहा जब तक फाइल नहीं मिलती तब तक समाअत नहीं हो सकती। हमें इस तरह की सूरत हाल का सामना है। यानी आप अंदाजा करें कि कहीं पे प्रोसिक्यूटर बीमार हो जाता है, कहीं पे फाइल गुम हो जाती है, कभी जज बीमार हो जाता है, कभी जज छुट्टी पे चला जाता है। अगर इमरान खान के ट्रायल को तेज चलाना हो और इमरान खान जेल से बाहर हो तो रोजाना की बुनियाद पर अदालतें बुलाती हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब के मामलात को लटकाना हो तो ये सारे काम भी हो जाते हैं। कभी रात को 12-12 बजे तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे केसेस चलाए जाते हैं, जेल के अंदर ट्रायल किए जाते हैं। और कभी जजेस 6-6 महीने 8-8 महीने केस सुनने के लिए मुकर्रर ही नहीं करते। ये इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए एक साजिश के तौर पे पूरा निजाम काम कर रहा है और हम ये होते हुए देख रहे हैं। ये तारीख का हिस्सा बन रहा है और अदलिया की तारीख मसख हो रही है। इस पे जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस वकला की होनी थी सुबह, वहां पे बड़ी पुलिस भेज दी गई और वहां पे भी बड़ा दबाव बनाया गया जनाब कि ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस जो है वो उसको सबोटाज किया जाए। लेकिन फिर वकला बैठे, ये सीनियर तरीन वकला हैं, इनमें ज्यादातर वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदूर भी रह चुके हैं, जो जर्नलिस्ट कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट्स को। सीनियर तरीन सहाफी वो भी वहां मौजूद थे, सदीक जान साहब थे, मुतीउल्लाह जान साहब थे, बाकी साकिब बशीर साहब गालिबन और बाकी जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो यहाँ पे मौजूद थे। इन सहाफियों ने भी वहां पे बातचीत की। इस गोल मेज कॉन्फ्रेंस से सहाफियों ने भी खिताब किया क्योंकि वो अदलिया को कवर करते चले आ रहे हैं और वो इसका एक हिस्सा है, तो उन्होंने भी अपनी बातचीत की। इसमें 2-3 चीजें ना सदीक जान ने बड़ी जबरदस्त की और ये बातें बिल्कुल दुरुस्त है, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। नंबर 1 उन्होंने कहा जी कि अब पहले तो ये होता था ना वकील अच्छा कर लो, फिर होता था जी वकील करने की क्या जरूरत है, आप जज ही कर लें। तो अब जनाब कहा जाता है कि सेक्टर कमांडर के साथ आपका ताल्लुक हो तो फैसला आपके हक में आएगा। ये अदलिया की टोटल औकात रह गई है कि एक कर्नल या ब्रिगेडियर रैंक का बंदा जो है वो अब जजों की जो उनको बताएगा फैसला क्या करना है। ये हालात पैदा हो गए। नंबर 2 उन्होंने कहा जी कि जो वकला मायूस है ना और जो अदलिया की हालत हो रही है उसके लिए ये बड़ी जुर्रत की सदीक जान ने, उसने सीनियर वकला के सामने बैठकर कहा कि इसके लिए आप सारे जिम्मेदार हैं, आप लोगों ने वक्त पे आवाज नहीं उठाई। और आज से चंद साल के बाद जब वकला ये देखेंगे कि अदलिया कितनी तबाह हो गई है तो उसके लिए वो जिम्मेदार इन जजों को नहीं ठहराएंगे, आपको जिम्मेदार ठहराएंगे। ये जिम्मेदारी आपके कांधों पर। और ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस यहां करने की बजाय आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे पे होना चाहिए था, वहां पे ये बात करनी चाहिए थी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें सदीक जान साहब ने कही। मुतीउल्लाह जान साहब ने बताया कि अदलिया पे किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है और इसके अलावा जो है वो एक स्टेटमेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट है जनाब हामिद खान साहब का। हामिद खान साहब फरमाते हैं हमने पहले दिन कहा था कि 26वीं तरमीम के बाद इस मुल्क में ना आइन रहेगा ना अदलिया नाम की कोई चीज रहेगी, क्योंकि हम 50 साल से ये चीजें देखते आ रहे हैं। जनरल अयूब, ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ जैसे हमने अदवार देखे हैं, लेकिन ये जनरल इनसे भी 2 कदम आगे है जो इस वक्त है ये जनरल आसिम मुनीर वगैरह। इंतजामिया चाहे सदर है या वजीर आजम, ये जनरल्स के इशारों पर नाचने वाले पपेट्स हैं। ये जनाब एडवोकेट हामिद खान साहब ने कहा। बाकी तकारीर भी आ रही है, मैं इसकी जो एलामिया आएगा वो आपको नेक्स्ट वीलॉग में पढ़ के मैं सुनाऊंगा। ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस एक डेवलपमेंट है और मामला यहां रुकेगा नहीं, मामला आगे बढ़ेगा और हम बढ़ता हुआ देखेंगे भी। नाज़रीन, इमरान खान साहब की 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें अडियाला जेल से बाहर आई हैं, दोनों मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो इमरान खान साहब ने खुलकर अपने ट्विटर अकाउंट के बारे में मौक़िफ़ दिया है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोग हैं जो इमरान खान साहब की पार्टी के हैं, जो इमरान खान साहब के नाम पर वोट लेते हैं। वो लोग भी आजकल इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पे हल्की हल्की ढोल की थाप पे तनकीद कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि यहाँ मोहतात होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सबकी अपनी एक पॉलिटिकल ओपिनियन है और सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है। ऐसा नहीं है कि कोई बात अगर गलत है तो उसको कहने का हक नहीं है, हो सकता है कि उस आदमी के नजदीक वो बात ठीक हो। लेकिन इमरान खान साहब का क्योंकि अपना ट्विटर अकाउंट है, एक्स का अकाउंट के वो खुद मालिक हैं, तो बताएंगे तो वही ना कि उन्होंने उसके साथ क्या करना है। असल स्टेटमेंट तो इमरान खान का है। इमरान खान साहब से जब जेल में एक सहाफी ने यह सवाल किया उनके ट्विटर अकाउंट के हवाले से, तो इमरान खान साहब का जो जवाब है ना वो बड़ा तगड़ा था। अडियाला जेल में एक सहाफी ने सवाल किया कि आपका ट्विटर अकाउंट कौन चला रहा है? आपका ट्विटर अकाउंट रियासत के खिलाफ बयानियां बना रहा है, अल्फाज बहुत सख्त होते हैं इस ट्विटर अकाउंट में। तो इमरान खान साहब ने सहाफी के सवाल पर जो जवाब दिया, उन्होंने कहा मेरा अपना अकाउंट है, मैं जो पैगाम भेजता हूं वही पैगाम मेरे अकाउंट से जारी किया जाता है। क्लियरिटी है कि जो मैं भेजता हूं
वही पैगाम मेरे ट्विटर अकाउंट से जारी किया जाता है। मैं कोई आसिम मुनीर का गुलाम हूं? मैं एक आजाद इंसान हूं। मेरा जो दिल करेगा मैं वो बोलूंगा। अब ये मेरा पैगाम चला देना, मेरा ट्विटर अकाउंट है, जो मेरा दिल करेगा मैं चलाऊंगा। फिर इमरान खान ने उस सहाफी को चैलेंज किया, अब मेरा ये पैगाम चला देना, हिम्मत है, चला सकोगे मेरा पैगाम? तो सहाफी बेचारे कहां चला सकते हैं, खबर ही बाहर नहीं निकलती। वो बेचारा सहाफी बाहर आगे चुप करके बैठ गया, उसने कहा बात ही ना बात किसी को पता चले। तो इमरान खान की बहन ने और बाकी लोगों ने बाद में कंफर्म किया कि जनाब इनके साथ ये हुआ है वहां पे जेल के अंदर। तो जेल में ना अब सहाफी इमरान खान साहब से बदतमीजी भी करते हैं। ये मैं आपको बताता हूं, कमर मेकन साहब ने खबर दी है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे उन्होंने दी है। कमर मेकन साहब बताते हैं कि कल तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जीएनएन से वाबस्ता सहाफी इजाद अहमद ने इमरान खान से बदतमीजी की। इमरान खान ने मज़कूरा सहाफी को कमरा अदालत से बाहर जाने को कहा और इमरान खान ने जेल इंतजामिया से भी कहा कि इस सहाफी को कमरा अदालत से बाहर ले जाएं। इमरान खान के तवज्जो और जवाब ना देने पर सहाफी इजाद अहमद तू मैं पर उतर आए और इमरान खान से बदतमीजी करना शुरू कर दी, जिस पर इमरान खान ने सहाफी को कहा, मुझे मालूम है कि तुम 3-4 सहाफी कर्नल की इजाजत से अंदर आते हो, कर्नल के सामने नंबर बनाने के लिए बदतमीजियां करते हो, ये सहाफत नहीं घटियापन है। अंदाजा करें, एक साबिक वजीर आजम है, जेल के अंदर उसको बंद किया हुआ है, अवाम के सामने उसको आने नहीं देते, उसकी आवाज तक लोग नहीं सुन पाए। और एक ऐसे आदमी को जिसको पूरे निजाम ने जकड़ कर मजबूर किया हुआ है, उस आदमी के साथ जाकर अंदर सहाफियों से बदतमीजियां करवाई जाती हैं। यानी इनकी क्या हैसियत है जो लोग इतने बड़े आदमी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। लेकिन देखें नाज़रीन, ये भी सूरत हाल इस मुल्क ने देखनी थी कि अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब हैं तो फिर टके टके के लोगों से उनके खिलाफ बातें करवाई जाती हैं, उनके साथ बदतमीजी करवाई जाती है। आगे कमर मेकन साहब लिखते हैं कि जी इससे कबल ओन शराजी और तैयब बलोच भी इमरान खान साहब की बहनों के साथ ऐसे ही बदतमीजी कर चुके हैं। जनाब ये इमरान खान साहब के साथ जेल में क्या किया जाता है, इसका आप अंदाजा लगा लें कितना गुस्सा है एस्टेब्लिशमेंट को कि वो बंदे तैयार कर करके भेजते हैं कि जाके अंदर ये बात करनी है। कमर मेकन साहब की बात से तो बिल्कुल इसी किस्म का अंदाजा हो रहा है। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट नहीं रही, कमजोर नहीं पड़ रही। अब आप फलक जावेद को देख लें। फलक जावेद साहिबा ने कोशिश की बड़ा लंबा अरसा कि वो गिरफ्तार ना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अच्छी तगड़ी वर्कर है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब वो गिरफ्तार हुई इस्लामाबाद से तो लाहौर में उनकी गिरफ्तारी शो की गई। एक तो ये 2 नंबरी, उन्हें अदालत पेश किया गया तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि क्योंकि फलक जावेद पे निजाम को बहुत गुस्सा है तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। फलक जावेद की एक तस्वीर भी लीक की गई जिसमें थोड़ी वो वरिड नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद जब अदालत के अंदर फलक जावेद आई तो फिर उनके चेहरे पे वही मुस्कुराहट थी जो उनकी बहन के चेहरे पे हुआ करती थी। यानी जिस तरह आलिया हमजा ने, तैयबा राजा ने, सनम जावेद ने, आयशा भुट्टा ने, बहुत सारी दीगर खवातीन, खदीजा शाह, इन सब लोगों ने बड़ी मजबूती से जेल का सामना किया है। मर्द सामना नहीं कर सकते जेलों का जो इन खवातीन ने किया दलेरी और बहादुरी के साथ। तो वही बहादुरी और वही हिम्मत जो है वो फलक जावेद के चेहरे पे भी नजर आई। अब ये जो खातून पकड़ी गई है ना, ये फलक जावेद, ये भी एस्टेब्लिशमेंट को महंगी पड़ जाएगी। ये कर क्या रही है एस्टेब्लिशमेंट? ये बेवकूफ लोग हैं। मैंने कहा था कि आपको पहली दफा टक्कर के लोग मिले। आप आज तक मिडिल क्लास से लड़ाई नहीं, आपने हमेशा लड़ाई की है मौलवियों से, आपने हमेशा लड़ाई की है उन तबकार से जो पढ़े लिखे नहीं है, जो बेचारे पहाड़ों पे रहते हैं, जिनके पास वसाइल नहीं है, आप उनसे लड़ते रहे। या आपने एक अलीट क्लास से लड़ाई की है जो सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं और छोटी सी मुसीबत में घबरा जाते हैं। पहली दफा आपकी लड़ाई पाकिस्तान के मिडिल क्लास से हुई। ये आपको टक्कर देंगे, ये मैंने कहा था, और मिडिल क्लास टक्कर दे रही है। आज एस्टेब्लिशमेंट को सांस फूली हुई है उसकी, उसे समझ नहीं आ रही कि इसको पकड़ूं क्या करूं। अब ये फलक जावेद भी नचाएगी एस्टेब्लिशमेंट को, जो मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने उसकी आंखों में, उसके चेहरे में देखा, मुझे जो समझ आई है ना कि ये अपनी बहन से कम नहीं है। ये भी इनके लिए एक परेशानी का बायस बन जाएगी। बहरहाल इनके अपने फैसले हैं, ये करते रहे फैसले और एक्सपोज भी होते रहे। इमरान खान साहब ने एक और बात की जेल से, ये उन सारे लोगों के मुंह पर चपेड़ है जो लोग प्रोपेगेंडास कर रहे थे। कभी कोई कादियानी कार्ड निकाल कर ले आता है, कभी कोई मजहब कार्ड निकाल कर ले आता है, कभी कुछ कुछ लोगों ने गुमराह करने का काम किया। तो ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आया जेल से कि मुझे मिशन नूर का पता होता तो मैं भी आजान देता, ये इमरान खान साहब ने कहा। तो इसमें 2 चीजें क्लियर हो गई कि एक तो इमरान खान साहब खुद इसका हिस्सा बन जाते, अगर उन्हें मिशन नूर का पता होता तो वो आजान जरूर देते। दूसरी बात यह कंफर्म होगी कि इमरान खान साहब को इस माहौल में रखा हुआ है कि इतनी इंपॉर्टेंट कैंपेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलाती रही 1 महीने तक,
और इमरान खान साहब को जेल में पता ही नहीं चला कि ऐसी कोई तहरीक या ऐसी कोई चीज चल भी रही है। नाज़रीन, शाहिद अफरीदी साहब के हवाले से एक तबसरा आया गुल जफर खान साहब का, मैं आपको पढ़ के इसलिए सुनाना चाहूंगा कि शाहिद अफरीदी कौम को बार बार बेवकूफ बनाते हैं और वो इमरान खान बनना चाहते हैं कि जनाब जो रिस्पेक्ट इमरान खान को मिली है वो मुझे भी मिले। देखिए, इमरान खान ने अगर फलाई काम किए तो मैं भी कर रहा हूं, इमरान खान अगर इस तरह था तो मैं भी इस तरह हूं। तो इनको बहुत शौक है इमरान खान बनने का, इमरान खान जैसा फैन क्लब हासिल करने का या इमरान खान की तरह बड़ा लीडर बनने का। अब जरा ये चेक करें, लेकिन तारीख की गलत तरफ खड़े ना शाहिद अफरीदी। गुल जफर खान साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं शाहिद अफरीदी से वादी तीरा में बमबारी से शहीद बच्चों की मजम्मत के बारे में सवाल किया गया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ था, जवाब में बिल्कुल मजम्मत नहीं की गई। याद रहे, शाहिद अफरीदी का ताल्लुक उसी जिले से है जिसमें बमबारी से 32 अफराद शहीद हो चुके हैं। मुश्किल में मजलूम के साथ खड़ा होना गैरतमंद की निशानी है। ये गुलजफर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, उन्होंने ये बात की है। अब देखें मामला क्या है। शाहिद अफरीदी साहब अगर ये मामला कोई छोटा मोटा भी होता ना कि सूबाई हुकूमत की गलती होती या किसी और की होती तो फौरन साथ खड़े हो जाते पूरी ताकत के साथ, लेकिन जहां एस्टेब्लिशमेंट आ जाएगी वहां